हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब लोग ठीक हैं, उम्मीद करते हैं घर पे सभी लोग ठीक होंगे। अब देखिए, जो वीडियो बता रहे हैं आपका जो है ये 75 में 3 डायमेंशनल डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का इंपॉर्टेंट लास्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बता रहे हैं। इसमें कह रहा है कि द एज ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है। आप साथ साथ में फिगर बना लीजिए। देखिए इस तरह का फिगर बनेगा कुछ, ठीक है। इस तरह का फिगर आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का फिगर आप बनाएंगे, ओके। देखिए इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, बहुत आसानी से बनता है इस तरह से, और फिर इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यह ओ, ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और ये देखिए यह वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और ये जेड एक्सिस होगा, या इसको भी आप बना सकते हैं वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस ऐसे बना सकते हैं। यह ए हो गया, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ओ ए इज इक्वल टू आपको क्या दे रहा है, ए दे रहा है, ठीक है। ओ बी सी, इसको क्या लेंगे, डी ले लीजिए, सी, और इसको डी ले लीजिए, ठीक है, और डी, और उसके बाद से इसको क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे, इसको क्या लेंगे, एफ ले लीजिए, ठीक है, और इसको पी ले लीजिए। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि लेट ओ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, बी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, having side OA is equal to OB is equal to OC is equal to OA is equal to A, OB is equal to B, और OC is equal to आपका C है, यानी सभी साइड ए हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, A0 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 B0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 C हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्स वाई एक्सिस में चले गए, जेड 0 हो जाएगा, तो ए बी 0। अब वाई जेड प्लेन में चले, एक्स जेड में चलते हैं, एक्स जेड में वाई 0 होगा, वाई 0 होगा, ए 0 सी, और यह वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में आपका जो है एक्स 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बी सी निकल गया। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना होगा, ए 0 0, बी कितना होगा, 0 बी 0, सी कितना होगा, 0 0 सी होगा, डी कितना होगा, डी आपका ए 0 सी होगा, डी कितना होगा आपका, ए बी 0 होगा, एफ कितना होगा, 0 ए 0 बी सी होगा, और इसमें पी भी तो आ रहा है ना, तो पी एंड पी कितना हो जाएगा, तीनों में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ए बी सी हो जाएगा, एंड पी ए बी सी हो जाएगा। इसमें 3 डायगोनल आपके बच रहा है, 3 डायगोनल में कौन कौन है बेटा, 3 डायगोनल इसमें पर कह रहा है ना कि पैरेललोपाइड एंगल बिटवीन ए बी सी, सो दैट वी हैव 4 डायगोनल, देयर आर 4 डायगोनल, द 4 डायगोनल हैविंग 4 डायगोनल हैविंग, कौन कौन डायगोनल है आपका, देखिए। अब सबसे पहले तो ओपी हो जाएगा, ओपी तो इधर आइए, तो इधर जो है जाएंगे, तो इधर आएंगे, देखिए पी, तो ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे, तो क्या हो गया, ए एफ हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आइए, ई जाए तो ई सी हो जाएगा, आपका ई सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, एंड बी डी, 4 डायगोनल हो गया। अब इनका डायरेक्शन रेशियो निकालिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी कितना होगा, x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकालिए। यहाँ पे कितना होगा कि x2 माइनस x1 यानी a माइनस इसका o का मतलब 0 0 हो गया, तो a माइनस 0 a, b माइनस 0 b, और यहाँ पे लिए b माइनस 0 c माइनस 0, कितना आ गया a b c निकल गया। इसी तरह से किसका निकालेंगे, AF का निकालेंगे। AF का डायरेक्शन, AF का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, ये है 0 माइनस ए, 0 b माइनस AF, b 0 माइनस ए b माइनस 0 b हो गया, c माइनस 0 c हो गया। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो किसका निकला, डायरेक्शन रेशियो AF, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AF के बाद किसका निकालना है, EC का निकालना है। EC का डायरेक्शन, E का कोऑर्डिनेट नहीं देखिए, C का कोऑर्डिनेट, तो 0 माइनस ए, 0 माइनस बी, C माइनस 0 C निकल गया। और किसका निकालना है, BD का निकालना है। डायरेक्शन रेशियो निकालिए BD का, BD का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। अब ये देखिए इसमें BD का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, D का पहले कोऑर्डिनेट ले लीजिए, a माइनस 0 a, 0 माइनस b, c माइनस 0 c, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे प्रत्येक एलिमेंट का, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP इज इक्वल टू a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा कितना होगा, b अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर c अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP किसका निकालेंगे, AF का निकालेंगे। इसी तरह से निकालिए माइनस a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर b अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर c अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसका निकालिए, EC का निकाल दीजिए डायरेक्शन को, आपको डायरेक्शन को साइन ऑफ EC, माइनस a अपान रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसका निकाल दीजिए माइनस b अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल गया। अब देखिए इसमें तो हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे कि अब ये लिखेंगे, इसमें क्या कर रहा है, डायरेक्ट एंगल बिटवीन फोर डायगोनल, इफ थीटा बी एंगल बिटवीन OP एंड AF, OP और AF के बीच का एंगल हो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब इसका मान निकालिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दिए, L1 M1 N1 L2 M2 N2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों रूट खत्म हो जाएगा, सभी में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर, ये रूट बिल्कुल खत्म, प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली ये cos इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Similarly other angle between, क्या है ना कि एंगल बिटवीन अदर पेयर, other angle between the pair diagonal, अदर डायगोनल के बीच का भी एंगल इसी तरह से निकाल सकते हैं। 10 थीटा इज कॉस
cos इनवर्स प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस है अगली बार में प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया, ये आपका निकल गया। अब हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी, ऐसे लिखिए, आपका क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बताने वाले हैं, देख लीजिए। आ गया। देखिए, ए लाइन मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ फोर diagonals of Q, prove that cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 लाना है, ठीक है। एंड साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3 लाना है। तो बस सिंपल इसी तरह से ही करना है, आप इसमें बस यही करना है कि आप बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये बना लीजिए, देखिए बना लिया गया, ओके। ठीक है, अब इसमें जो है एक्स वाई जेड ओ ए बी और ये सी डी ई एफ, ठीक है, वही चीज लिखेंगे, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, लेट ओ ए बी सी डी ई एफ पी बी ए क्यू हैविंग साइड ए। तो जब इसका क्यूब में तो सभी भुजाएं साइड बराबर होता है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट ए 0 0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 a 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 a हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाए, जब एक्स वाई प्लेन में चलेंगे तो वाई एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है, ए 0 हो गया, वाई जेड प्लेन में रहेंगे तो ये तुम्हारा जो है एक्स 0 हो जाएगा, ए हो गई 0 ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0, यानी ये वाई जेड प्लेन में है ना, तो वाई जेड प्लेन में x बराबर, ये जेड एक्स प्लेन में, ये गलत लिखे, जेड एक्स प्लेन में आपका ये a 0 a होगा क्योंकि y 0 होगा, और इसमें जो इसका कोऑर्डिनेट 0 a होगा, इसलिए कि वाई जेड प्लेन में x 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट ये निकाल दिए, बस इसी में हम बना दे रहे हैं। देखिए ये d का कोऑर्डिनेट आपका a0, b का कोऑर्डिनेट a0, f का कोऑर्डिनेट जो होगा a आ जाएगा, और इसका जो है तीनों पीक तीनों में है तो इसलिए a आ गया, इसका a आ गया। देयर आर 4 डायगोनल्स हो गया, डायगोनल्स का जो है डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो बस यहाँ पर यही काम कर देना है, a निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्शन को साइन ऑफ ए जहां जहां बी है सी है वहां ए बना लेना है, ठीक है, ए बना लिया गया। अब इसको डायरेक्शन को साइन ऑफ ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, फिर ए अपान ए रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसमें ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा,
मिटाइए इसको, इसका आ जाएगा आपका कितना, यह रूट 1/a/√3a, तो ये कट जाएगा, यानी 1/√3, इसका भी 1/√3, इसका भी 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अब AF का निकालिए, इसी तरह से AF का निकालेंगे, तो AF में माइनस है तो -1/√3, इसका भी 1/√3 इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, इसमें इसी में भी आप निकाल दीजिए, इस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ EC, इसका क्या आएगा, -1/√3, -1/√3 माइनस है ना, वो लेंगे इस तरह, इसी तरह का बनाएंगे 1/√3। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ EC BD का निकाल देंगे, BD का निकालेंगे तो 1/√3, फिर -1/√3 और ये 1/√3 निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि एक लाइन अल्फा बीटा गामा चारों डायगोनल से 4 डायगोनल से एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेट ए लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन LMN makes angle alpha, beta, gamma and delta with diagonal, 4 diagonal OPAF, EC and BD respectively, देन तो सभी लोग ये चीज बात जानते हैं कि cos अल्फा बराबर, देन cos अल्फा बराबर क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो देखिए L1 का काम L कर रहा है, L1 का काम 1/√3 करेगा और L2 L हो जाएगा, ये L2 M2 N2 हो गया, और ये L1 M1 N1 हो गया, फिर ये 1/√3M और N प्लस N/1/√3N हो गया, यानी L प्लस M प्लस N/√3 हो गया, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू निकल गया। इसी तरह से cos बीटा निकाल दीजिए, cos बीटा के लिए इसमें कितना है, ये बना रहा है ना, तो -1/√3 L प्लस 1/√3M प्लस 1/√3N, ये हो जाएगा -L प्लस M प्लस N/√3 हो गया। फिर इसी तरह से cos गामा इज इक्वल टू निकाल दीजिए, गामा निकालेंगे तो -L माइनस M प्लस N/√3 हो जाएगा, ये -1/√3L -1/√3M और प्लस 1/√3N, और इसी तरह से cos डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√3L प्लस -1/√3M प्लस 1/√3N और इज इक्वल टू L माइनस M प्लस N/√3। तीनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि वी हैव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखिए यह L प्लस M प्लस N/√3 का होल स्क्वायर प्लस -L प्लस M प्लस N/√3 का होल स्क्वायर प्लस -L माइनस M प्लस N/√3 का होल स्क्वायर, और लास्ट में है L माइनस M प्लस N/√3 का होल स्क्वायर। तो √3 तो √3 का होल स्क्वायर का 1/3 आ जाएगा। अब देखिए यह A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर करते हैं, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर करते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर वाले स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या करना है
कि आप इसको स्क्वायर कर दिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक इसी तरह से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर इसमें भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी 4 ठे होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बाकी देखिए अब ये 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब इसमें आइए -2lm माइनस 2m प्लस 2mn माइनस 2nl। ठीक है, अब इसमें प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2nl। अब इसमें आ जाइए प्लस प्लस माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2nl। देखिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं, देखिए इसे कैंसिल हो गया, 2lm से ये 2lm से 2lm कैंसिल हो गया, 2mn से 2mn कैंसिल हो गया, तो 2mn फिर और है ना, 2mn से 2mn कैंसिल हो गया, 2lm से 2lm खत्म हो गया और 2nl से 2lm कितना आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है, तो 1/3 और ये 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो बच रहा है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब ये कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा को हम लोग इसको 1 माइनस कास स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3। ये देखिए 1 2 3 4, इसको ला दीजिए, 4 माइनस 4/3 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आ गया। अब इसको 8/3 आ गया ना इसकी वैल्यू, ये लिख दीजिए, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू हम लोग लिख दिए। एक चीज हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है आगे ये खत्म हो गया है, और देख लेते हैं ये खत्म हो गया है। अब आप लोग क्वेश्चन जो है करेंगे जो मैंने दिया है पिछले दिनों, और जिसको नहीं आएगा वो मुझे कमेंट करके बताएगा तो मैं फिर उसको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को प्लेन और स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।